आज हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि यानी तीन, कोण यानी कि एंगल्स, मिति यानी मापन। तीन कोणों का मापन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब क्या कोण क्या है? कोण दो है, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण और क्या ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण, धनात्मक वह कोण जो घड़ी की विपरीत दिशा में बनते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, उसे हम धनात्मक कोण। ऋणात्मक कोण वह कोण जो घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम ऋणात्मक कोण कहलाता है। वही एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा? ये कोण है जो धनात्मक कोण कहलाता है, जो कि घड़ी की विपरीत दिशा में बनता है। घड़ी की विपरीत दिशा यानी इस तरह बनता है, घड़ी की इस तरह से घूमती है और ये इस तरह बनता है, इसलिए क्या कहलाता है? ये धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। और ऋणात्मक कोण, घड़ी की दिशा में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल्स। अब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण समझ में आ गया। तो अब कोण के मापन की दो पद्धतियां पढ़ेंगे। कोण के मापन की पद्धतियां। पहली पद्धति है शास्त्रीय पद्धति। शास्त्रीय पद्धति शास्त्रीय पद्धति। दूसरी है वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति। शास्त्रीय पद्धति व वर्तीय पद्धति। शास्त्रीय पद्धति में हम कोण को किस डिग्री में मापते हैं और वर्तीय पद्धति को हम कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। अब डिग्री क्या है और रेडियन क्या है जान लेते हैं। एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त के एक केंद्र से एक रेखा ऐसे, दूसरी ऐसे, ऐसे करते करते यहाँ 90 रेखा तक पहुंच जाएंगे और यहाँ 180 रेखा तक और यहाँ 270 रेखा तक और यहाँ वापस 360। ये पहली रेखा और दूसरी रेखा के मध्य बना कोण 1 डिग्री कोण कहलाता है। क्या पहली प्रथम रेखा और दूसरी रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? 1 डिग्री, जिसे हम शास्त्रीय पद्धति में मापते हैं। और वर्तीय पद्धति, इसमें भी एक वृत्त लेते हैं और केंद्र से r दूरी से इसी बराबर दूरी का एक यहाँ से चाप काटते हैं। यह चाप काटने के बाद इसे मिला लेते हैं। ये l होता है, ये थीटा होता है। l बराबर r थीटा, ये इसमें संबंध होता है l बराबर r थीटा। एक रेडियन का मान हमेशा इन दोनों के r और l के अनुपात के बराबर होता है। हम शास्त्रीय पद्धति और वर्तीय पद्धति। अब दोनों के मध्य संबंध क्या होगा? थीटा और रेडियन के मध्य संबंध पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? थीटा और रेडियन के मध्य संबंध। अब थीटा को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को थीटा में कैसे बदलेंगे, ये जान रहे हैं हम अभी। यानी कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलें? 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से गुणा कराना होगा। क्या करना होगा? यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से गुणा कराना होगा। जैसे गुणा कराते हैं 0 से 0, 6 3 18, यानी कि पाई अपॉन 3। 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाई 3 रेडियन। अब यदि ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई अपॉन 180 डिग्री। ये 0 से 0, 9 दूना 18, यानी कि पाई बाई 2। 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। अब हम डिग्री को रेडियन में बदलना समझ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? हम रेडियन को डिग्री में बदलना सीखेंगे। तो पाई बाई 6 रेडियन को यदि डिग्री में बदलना है तो हमें इसका उल्टा यानी कि 180 अपॉन पाई से गुणा कराना होगा। जैसे पाई से पाई कैंसिल, 6 3 18, यानी कि 30 डिग्री। पाई बाई 6 को हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। यदि और भी लिख सकते हैं पाई बाई 2। पाई बाई 2 को हम ये पाई अपॉन 180 से गुणा करेंगे। ये पाई से पाई कैंसिल, इसका 90
यानी कि पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री लिखेंगे। अब दोनों सीख चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदले और रेडियन को डिग्री में कैसे बदले। अब हम एक रेडियन में कितना डिग्री होता है ये भी जान लेते हैं। एक रेडियन में कितने डिग्री होता है ये जान लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिग्री बराबर यानी एक रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ये इन दोनों का मध्य संबंध है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। अब पाई का मान हमेशा हमारे पास क्या होता है 22/7। तो एक रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन 22, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 से कटे 11 बार, ये 9 ऊपर हो गए 9 9 7 63 300 630/11। इनका भाग इसमें देने पर 11 5 55 ला रहे 8 यानी कि 80 में 11 7 77 डिग्री हो गई। अब बचा 3 को 60 से गुणा करेंगे 6 18 में 11 का भाग एक बार, पीछे बचे 70 में 7 बचे 70 में 6 बार 16 मिनट, और पीछे बचा 4 को 2 से 60 से गुणा 6 24 2 बार 20 21 ये बचा। अब हम ये मिनट और सेकंड में कैसे लिख रहे हैं ये जानने के लिए थोड़ा अब मैं बात कर ही लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सही। भाई 630 में 11 का भाग देंगे 11 5 55, पीछे बचा 8, अगले बता रहे 0, 11 7 77, पीछे बचे 3। अब इसको हम यदि मिनट में बदलना है तो क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे और बाद में इसका भाग दे देंगे 11 का। 60 से गुणा कराने पर हो गया 6 3 18 180। अब भाग जाएगा तो ये डिग्री हो गया, मिनट में आएगा एक बार जाएगा 11, बच्चे 7 और 70 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, यानी कि 16 मिनट आ गए 6 7 बच्चे 6 4 को वापिस सेकंड में आएगा आगे, इस 60 से गुणा कराने के बाद ये सेकंड में बदल गया, यानी 6 चौक 24, 11 का भाग 11 दूना 22, पीछे बचा 2 20, 11 था 11 यानी कि 21, ये ऐसे बढ़ता रहेगा। ये इस तरह हम एक डिग्री को एक रेडियन को 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड के रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम रेडियन और वर्तीय लंबाई के बने संबंध जिससे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं, क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं और इस पर 60 डिग्री कोण बना है, तो हमें वृत्तीय लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एल का मान ज्ञात कीजिए। 60 डिग्री है ना, एल बराबर अपन क्या लिखते हैं आर थीटा, और इसमें हमेशा थीटा किसमें लेना है रेडियन में लेना, तो 60 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई अपॉन 180 6 3 18 यानी कि पाई बाई 3 लिखेंगे। आर का मान 4, थीटा का मान पाई बाई 3। अब पाई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 22/7 इंटू 3, 4 से गुणा और 21। अब इसका भाग देंगे 4 बार, 21 चौका 84, पीछे बचे 4 में जाएगा नहीं 40 में एक बार जाएगा, 2 बार 42 हो जाएगा, एक बार 21 निकालने पर 190 में 190 9 बार जाएगा, ये आया सेंटीमीटर में। तो हम ये जान चुके हैं कि हमेशा ये ध्यान रखें कि एल का मान जब भी थीटा ले तो थीटा का मान क्या ले रेडियन में ही ले, रेडियन में लोगे तो ही उधर से आएगा, वरना हमारा उत्तर गड़बड़ हो सकता है। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे।